स्टॉइक, ये वो नाम है जिसने भारत के इलेक्शन को रिग करने की कोशिश की है। अब आप सोच रहे होंगे ये स्टॉइक क्या है? तो स्टॉइक एक इजरायली बेस्ड कंपनी है जिसने भारत के इलेक्शन पर इफेक्ट डालने की कोशिश की है, लोगों को जो कि स्विंग वोटर होते हैं उनकी आइडियोलॉजी पर, उनके वोटिंग पैरामीटर को इन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहां पर कैबिनेट मिनिस्टर का स्लाइड लगा हुआ है, आगे भी हम लोग कैबिनेट कौन कौन से यूनियन मिनिस्टर्स को कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज मिली, मोदी 3.0 के टीम मेंबर्स कौन कौन है, वो सब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। पर हम लोग यहां पर स्टॉइक की बात क्यों कर रहे हैं और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो इलेक्शन है वो रिग्ड था और ये कैसे हुआ? देखो, इस पर्टिकुलर स्टॉइक वाले इंसिडेंट्स के ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप हमारे चैनल पर इसको सर्च कर सकते हो और पूरी डिटेलिंग कैसे कैसे हुआ वो सब उस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताया हुआ है। एक्चुअली बेसिक चीज अगर मैं बात करूं, बस बेसिक की मैं यहां पर इस टाइम्स में बात कर रहा हूं, तो स्टॉइक जो था, स्टॉइक क्या करता था? चैटबॉट के थ्रू, आपने चैटबॉट के बारे में सुना होगा, टेलीग्राम में चैटबॉट यूज होते हैं, उस चैटबॉट के थ्रू ये क्या करते थे? जनता के अंदर एंटी मोदी नैरेटिव ये इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते थे, वो स्विंग वोटर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे। और ये हर पोलिंग फेज के 24 घंटे पहले ये हर सोशल मीडिया साइट्स पर एक्टिवेट हो जाते थे। आप इसके बारे में आप ये पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हो, अगर आप स्टॉइक गूगल भी कर दोगे तो आपको ढेरों रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। ठीक है ना? तो ये कोई, और ये नैरेटिव कोई वेस्ट का मीडिया नहीं दिखा रहा है। अब दूसरा यहां पर सवाल आपके मन में ये आएगा कि ये स्टॉइक है क्या? तो ये कंपनी है, ये इजराइल की कंपनी है, मैंने आपको अभी इसी स्लाइड में बताया। तो आपके मन में ये एक सवाल आ रहा होगा, भाई इजराइल क्यों? इजराइल तो अपना दोस्त है ना? इजराइल ऐसा करना क्यों चाह रहा है? तो ये भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या होगा, हम लोग क्या डिस्कस क्या करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में, कि कौन से यूनियन मिनिस्टर को कौन से पोर्टफोलियो दिया गया है, कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया है, कौन सी मिनिस्ट्रीज दी गई है। तो हम लोग सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन सी मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया है, हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। एनडीए की सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट, क्या कोलिशन गवर्नमेंट वीक गवर्नमेंट होती है? ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये कह दें कि भाई कोई कोलिशन गवर्नमेंट वीक गवर्नमेंट होती है, उससे पहले आप मेरे बस 1 मिनट की बात सुन लो। 1 मिनट की बात मेरी ये है कि भाई स्टॉइक जो है वो क्या है? इजरायली बेस्ड कंपनी है ना? इजराइल यूएसए का दोस्त है। यूएसए और इंडिया के बीच में कोई बहुत बड़ा टेंशन का माहौल नहीं चल रहा है। अगर यही चीज चाइना करता तो समझ में आता, पाकिस्तान करता तो समझ में आता, वो लोग क्यों कर रहे हैं? कई यूरोपियन कंट्रीज भी भारत को मतलब इस पर्टिकुलर इलेक्शन को जैसे अगर आप देखोगे ना, तो ये कहा जाता था कि ऑलरेडी जो नरेंद्र मोदी हैं वो ऑलरेडी इलेक्शन जीत चुके हैं, और वो अपने कई यूरोपियन देश भी हमारे इलेक्शन पर सवाल खड़े करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो मोदी गवर्नमेंट है, अगर आप देखोगे सागरमाला, भारतमाला, आपने इन सभी का नाम सुना होगा। ये सब क्या है? भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात करते हैं, है ना? तो अगर मान लो दोस्त है इजराइल, दोस्त है यूएसए, पर अगर भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा ना, तो ये उनका नुकसान होगा, है ना? तो वो चाहते क्या है? वो चाहते तो है कि आए तो मोदी ही आए। वो भी ये चाहते हैं, क्यों? क्योंकि भाई मोदी गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर रही है, जिससे क्या हो रहा है? परचेजिंग पावर बढ़ रहा है। उस वीडियो में ये सब कुछ रिलेशन बताया हुआ है। अगर आपके मन में डाउट आ रहा है तो आप प्लीज उस वीडियो को विजिट कीजिए, आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें या कमेंट बॉक्स में वो पिन हो जाएगा। तो यहां पर ये सारी चीजें आपकी चल रही है। चलने के बाद देखिए क्या होता है कि चाहते हैं कि मोदी जी आए, क्योंकि मोदी जी डेवलप करवा रहे हैं, लेकिन साथ में वो ये भी चाहते हैं कि ये कोई बोल्ड स्टेप नहीं ले ले, जैसा इन्होंने कनाडा के साथ ले लिया, है ना? कनाडा के साथ हुआ है ना ऐसा। एक टाइम पर ऐसा था 2008-9 में, राजपुताना राइफल्स आर्मी के अंदर की एक रेजिमेंट है, उसमें बेसिकली क्या हुआ था, वहां पर क्या हुआ था कि 2 सिपाहियों के सर को काट करके लेकर के जाया गया था वहां के टेररिस्ट द्वारा, पाकिस्तानियों के तरफ से। और ये चीजें प्रूव्ड है, 2008-9 की बात है, ये प्रूव्ड है, ये रिपोर्ट में भी है। अभी देखिए रियासी में भी ये सारी चीजें हुई है, टेररिस्ट अटैक हुआ है बस पे। तो ये क्या है कि अभी मोदी सरकार उस पर क्या एक्शन लेती है, ये देखने लायक बात होगी। लेकिन जब 2008-9 की बात करें, जब सर काट करके लेकर के गया था, तब ना तो पाकिस्तान पर कोई एक्शन हुआ था, ना तो वहां की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर कोई एक्शन हुआ था। लेकिन मोदी जी क्या है, ये जब भी इस तरह की कोई बात आई है, तो कभी बालाकोट हो गया है, तो कहीं पर सर्जिकल स्ट्राइक। आप समझते हो कि ये जो एडवांस एक्शन है, ठीक है, जो स्टांस है वो मोदी जी ले रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं बाहर के देश की मोदी जी इस तरीके का स्टांस
चांस लें, इसलिए वो ये चाहते हैं कि आए तो मोदी ही, वो एक 50% है उनका कि आए तो मोदी ही, लेकिन बाकी 50% ये है मेजोरिटी के साथ नहीं है, और वो इसमें सफल भी हो गए हैं, है ना, वो इसमें सफल भी हो गए हैं। अभी देखो, अब कोalition की वीकनेस की बात हमने यहां पर कर रखी है, लेकिन क्या ये सरकार बोल्ड स्टेप नहीं उठाएगी? तो दोस्तों आते ही क्या हो गया है, इन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया है, जो तिब्बत है, टार है, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, टार जिसको बोलते हैं, वो तिब्बत में कुछ ऐसे प्रोविंसेस हैं, करीब करीब 20 प्रोविंसेस के नाम को चेंज करने की बात की गई है। 20 प्रोविंसेस के नाम भारत चेंज कर देगा, जैसे चाइना अरुणाचल में घुस घुस करके उसको अपने मैप में दिखाता है, ये भी हमने शॉर्ट्स में डील, 1 मिनट की शॉर्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो है, शॉर्ट्स है अपने यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो वहां पर आप जाकर के देखिएगा, तो 3 रीजंस बताए हैं कि वाई चाइना इज क्लेमिंग आवर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, वो भी आपको मैंने वहां पर बता रखा है, तो आप प्लीज वहां पर विजिट कीजिएगा, तो आपको चाइना अरुणाचल की जो डाइकोटोमी है वो भी आपको समझ में आ जाएगी। तो उसके रिस्पॉन्स में मोदी जी ने ये कर दिया। आपको क्या लगता है, ये एक बोल्ड स्टेप नहीं है? ये बहुत ही बड़ा बोल्ड स्टेप है, चाइना को उकसाने का ये बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है, और चाइना के रिस्पॉन्स में ही ये सारी चीजें हुई है। ये पहली बात हो गई। यहां पर दूसरी बात क्या है कि ये करने से, इस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए, ठीक है, ऐसा ऐसा करने के लिए कैबिनेट मीटिंग, ये वो, ये मिनिस्ट्री बनने के पहले ये सारी चीजें हो गई हैं, अब वो सारी चीजें इंप्लीमेंट हो रही है। दूसरी चीज क्या है कि जितने भी मंत्रियों ने शपथ 72 के आसपास है, इंक्लूडिंग मोदी जी, तो वहां पर क्या हुआ है, 61 बीजेपी के लोग हैं। तो मिनिस्ट्रीज और जो कोलिशन गवर्नमेंट की जो डिसफंक्शनिंग और जो डिमेरिट आप सुनते हो, शायद आपको इस गवर्नमेंट में वो सारी चीजें देखने को ना मिले, है ना। ये सारी पर्टिकुलर चीजें अभी हमें यहां पर देखने को मिलेगी। अब देखो यहां पर क्या होता है, जो अगर हम इस मिनिस्ट्री की पोर्टफोलियो की बात करें, तो यहां पर कंप्लीट लिस्ट ऑफ 2024 के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो आपको यहां पर दिया गया, बेसिकली एनडीए गवर्नमेंट का। यहां पर मैं मोदी गवर्नमेंट बोलूं तो वो एनडीए गवर्नमेंट ही आप समझ लेना, है ना, वो यूज कर रहा हूं एज अ कोरोलरी में वहां पर। तो यहां पर अगर मोदी जी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो पीएम पद के लिए यही उम्मीदवार है, और मोदी 3.0 यहां पर आने वाला है। यूनियन मिनिस्टर्स की बात करें तो यहां पर राजनाथ सिंह को वापस में डिफेंस मिनिस्ट्री मिल चुकी है, अमित शाह को होम मिनिस्ट्री मिल चुकी है, एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन मिला है। जो मेजर जो मिनिस्ट्री इनको मिली है अमित शाह को, वो होम मिनिस्ट्री ही है। नितिन गडकरी अपने काम की वजह से जाने जाते थे, ये काम के लिए जानने वाले मिनिस्टर है, और इनको फिर से इनकी वही रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे वाली मिनिस्ट्री यहां पे मिल चुकी है। जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, ठीक है, इनको हेल्थ मिनिस्ट्री मिली है। शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो ये सीएम काफी लंबे समय तक रहे थे मध्य प्रदेश के। तो बेसिकली यहां पर क्या हुआ, इनको मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर यहां पर दे दिया गया है। सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर की बात करें तो यहां पर देखो एस जयशंकर साहब को फिर से फॉरेन मिनिस्ट्री दे दी गई है। अब मेरा यहां पर एक सवाल आपसे आता है, अगर आप सुन रहे हो वीडियो को तो इसको जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना कि एस जयशंकर एक मिनिस्टर हैं, ठीक है, हम सब जानते हैं कि अगर आपको मिनिस्टर बनना है तो आपको नेता बनना है, आपको लोकसभा में तो आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। एस जयशंकर साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो वो मिनिस्टर कैसे बन गए? क्या बिना इलेक्शन लड़े भी मैं बना जा सकता है मिनिस्टर? प्लीज आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर को मिनिस्ट्री ऑफ पावर मिला हुआ है। एच डी कुमारस्वामी की बात करें तो इनको हैवी इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री दी गई है। यूनियन मिनिस्टर की और बात करें तो यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जिनको एजुकेशन मिनिस्ट्री दी गई है। जितन राम मांझी इनको एमएसएमई की मिनिस्ट्री यहां पर दी गई है, ठीक है। राजीव रंजन सिंह जो कि जेडीयू से आते हैं, एके लल्लन सिंह भी इनका नाम है, इनको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज देने की बात की गई है। यहाँ पे सर्वनंदा सोनोवाल की बात करें तो इनको पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज दिया गया है। उसके बाद किंजरापू राम मोहन नायडू की बात करें तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यहां पर मिल रखा है। उसके बाद प्रहलाद जोशी की बात करें तो ये कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर यहां पर है। गिरिराज सिंह टेक्सटाइल कपड़ों के मिनिस्टर हैं ये। उसके बाद वीरेंद्र कुमार खटीक की बात करें तो ये सोशल जस्टिस के मिनिस्टर हैं। उसके बाद ज्वाल ओरम की बात करें तो ये ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। अश्विनी वैष्णव, ये वही अश्विनी वैष्णव हैं जिनके टेन्योर में उड़ीसा का रेल दुर्घटना हुई थी, और इन्होंने क्या किया था, स्टेप डाउन करने के लिए अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, बट हिज रेजिग्नेशन वाज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहां पर है। उसके बाद देखिए यूनियन मिनिस्टर्स की अगर बात करेंगे, आने वाले यूनियन मिनिस्टर्स की, तो यहां पर देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो इनको कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री दी गई है। भूपेंद्र यादव की बात करें तो एनवायरमेंट मिनिस्टर इनको बनाया गया है। उसके बाद अन्नपूर्णा देवी को की बात करें तो इनको मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बनाया गया है। देखिए स्मृति ईरानी जी का चेहरा यहां पर नहीं आपको दिखेगा, है ना, हार चुकी हैं वो अमेठी से। तो
एक तो इलेक्शन भी गया, दूसरा मंत्री पद भी उनके हाथ से चला गया। और यहाँ पर कौन आए हैं? अन्नपूर्णा देवी। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद यहाँ पर सिंपल जो बात हो रही है वो गजेंद्र सिंह शेखावत की हो रही है, जिनको कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यहाँ पर दे दिया गया। किरण रिजिजू को पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर बनाया गया है और माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर बनाया गया। प्रदीप सिंह पुरी की बात करें तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के ये मिनिस्टर हैं। मनसुख मांडविया जी की बात करें तो ये लेबर मिनिस्टर हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, गंगापुरम रेड्डी की बात करें तो इनको कोल की मिनिस्ट्री यहाँ पर दी गई है। चिराग पासवान लोजपा के हैं ये, ठीक है ना, लोजपा रामविलास पासवान वाली पार्टी एलजेपी उनके हैं ये, तो इनको फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का भी मिनिस्टर बनाया गया है। जल शक्ति के मिनिस्टर कौन है? सी आर पाटिल है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, आपको क्या दिखेगा, यहाँ यूनियन मिनिस्टर दिखेगा, यहाँ मिनिस्टर ऑफ स्टेट दिखेगा, और जितने पोर्टफोलियो आपने देखे ना वो फिर से रिपीट होंगे। तो डिफरेंस होता है, देखिए तीन भागों में ये चीज बटी हुई है। तो पहला क्या है, यूनियन मिनिस्टर की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर जो हमने देखा, उसके बाद होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसके बाद होंगे कौन से? मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट इंचार्ज। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं वो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना, वो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होते हैं। उनके बाद कौन आते हैं? तो उनको असिस्ट करने के लिए आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और कुछ पोर्टफोलियो ऐसे होते हैं जिनको इंडिपेंडेंटली डील करना होता है स्टेट को, स्टेट के इन्वॉल्वमेंट को देख रेख कर करके, तो वो हो जाते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट इंचार्ज। ठीक है, तो वो ये सारी बेसिक डिफरेंस है। इसकी टेक्निकलिटी बहुत ज्यादा है। टेक्निकलिटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ये यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में डील किया गया है। एवरीथिंग हैज बीन डेल्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर आपको ध्यान रखने वाली बात आपके समझ में, यहां पर आपके सामने ये रहेगी कि इन दोनों में कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, और अगर आपको इन सबके बीच में बहुत आसान शब्दों में प्रैक्टिकल उसमें आपको समझना है कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। आपके लिए 5 से 10 मिनट का वीडियो बन जाएगा और जिसमें चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अब हम लोग किसको देखेंगे? तो अब हम लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट को देखेंगे। तो यहाँ पर कौन है? जितिन प्रसादा की बात की गई है, ठीक है ना, तो इनको इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री यहाँ पर देने की बात की गई है। कॉमर्स मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पावर किन के पास है? तो श्रीपद यसो नायक के पास है। पंकज चौधरी फाइनेंस मिनिस्टर। अभी हमने देखा था निर्मला सीतारमन जी, ठीक है ना, निर्मला सीतारमन जी क्या है, वो उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री वापस में दे दी गई है। लेकिन क्या हुआ है, बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, बेसिक चीज यहाँ पर ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टेट है वो भी यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर दूसरे जो एमपी हैं पंकज चौधरी, उनको यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री एज अ स्टेट में दे दिया गया है। ठीक है, कृष्णपाल की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ ये स्टेट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के। उसके बाद रामदास अथवाले की अगर बात करें तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर है। याद रखना ये स्टेट वाली बात यहाँ पर हो रही है। उसके बाद यहाँ पर रामनाथ ठाकुर की बात हुई है, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर है स्टेट में। नित्यानंद राय होम अफेयर्स में, है ना। अब होम अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी। लेकिन वो कहाँ है? वो यूनियन मिनिस्टर में है। ये भी होम मिनिस्टर के, होम अफेयर्स के ही मिनिस्टर हैं ये, लेकिन ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट में ये आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अनुप्रिया पटेल मिलेंगी। उसके बाद आपको वी सोमन्ना मिलेंगे। अनुप्रिया पटेल जो है वो फैमिली वेलफेयर की मंत्री हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में ये आते हैं। उसके बाद मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट की बात कर ले तो डी आर चंद्रशेखर पेनवासानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनको रूरल डेवलपमेंट दिया गया है। प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल, इनकी बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्रीज वाली मिनिस्ट्री इनको मिली है। शोभा करंडलजे की अगर हम लोग बात करें तो इनको एमएसएमई वाली मिनिस्ट्री मिली है। एमएसएमई वाली मिनिस्ट्री किनको मिली थी? तो हमने देखा था यूनियन मिनिस्टर में ये मिल रखा था जितिन राम मांझी को। HAM पार्टी से है वो, है ना। एक मिनट, यहाँ दिख नहीं रहा है, HAM पार्टी से है वो, हम पार्टी से हैं, बिहार की पार्टी है। पहले जेटीयू के साथ गठबंधन में थे, लेकिन उनको नीतीश कुमार ने एक बार चीफ मिनिस्टर बनाया। चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद वो खुद बनना, मतलब वो चाहते थे कि वो स्टेप डाउन कर लें, वो स्टेप डाउन नहीं कर रहे थे। तो उनके बाद से क्या हुआ था, जेडीयू और उनके बीच में थोड़ी मतलब वैसा हो गया था, गठबंधन टूट गया था। पार्टी एक इन्होंने HAM करके नई बना ली थी। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर है कीर्तिवर्धन सिंह, ठीक है, तो ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में ये आते हैं। BL वर्मा की बात हम लोग करेंगे तो ये कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। और आप देखो ना, मेजोरिटी यहाँ पर बीजेपी आपको दिखता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि 61 मिनिस्टर्स जो हैं वो बीजेपी से हैं। शांतनु ठाकुर की बात करें तो ये पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के मिनिस्टर हैं। सुरेश गोपी की बात करें तो ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। डॉक्टर एल मुरुगन की बात करें तो इनके पास इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। उसके बाद अजय टामटा की बात करें तो ये मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के ये मिनिस्टर हैं। अब स्टेट की बात करें तो सिंपल यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बन रहा है, बंदी संजय कुमार होम अफेयर्स में,
ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट में कमलेश पासवान, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, भागीरथ चौधरी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, सतीश चंद्र दुबे मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस, ठीक है, संजय सेठ के पास डिफेंस मिनिस्ट्री है, दुर्गादास यूके के पास ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, और ये सब स्टेट वाले हैं, ध्यान रखना, यूनियन वाले से कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। उसके बाद रक्षा निखिल खड़से, ये यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री है, सॉरी हाँ, इनके पास यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री है। रवनीत सिंह, इनके पास फूड प्रोसेसिंग और रेलवे की मिनिस्ट्री है, स्टेट वाले। वैसे तो अश्विनी वैष्णव जी के पास है रेलवे मिनिस्ट्री, पर यहाँ पर इन स्टेट की अगर बात करें तो रवनीत सिंह जी के पास है। सुकांता मजुमदार जो कि बीजेपी से हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री इनको यहाँ पर मिली है। सावित्री ठाकुर की बात करें तो विमेन वाली मिनिस्ट्री इनके पास है। टोकन साहू की बात करें तो अर्बन अफेयर और हाउसिंग वाली मिनिस्ट्री इनके पास है। यहाँ पर राजभूषण चौधरी की बात करें, जल शक्ति के ये मिनिस्टर हैं। भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा की बात करें तो ये हैवी इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं। हर्ष मल्होत्रा की बात करें तो कॉर्पोरेट अफेयर्स के ये मिनिस्टर हैं, ठीक है। नीमूबेन जयंतीबाई बमबानिया की अगर बात करें तो इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। मुरलीधर मोहोल की बात करें तो इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और टेक्सटाइल की बात करें तो ये बेसिकली जो पवित्रा एमपी है, पवित्रा नाग चरिता, उनके पास है ये सारी चीजें। जॉर्ज कुरियन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग, इनको ये मिल रखा है। अब देखो यहाँ पर जो बात हो रही है, ये बात हो रही है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज की। इनके पास स्टेट मिनिस्ट्री वाली बात तो है, लेकिन साथ में इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है। तो पहला नाम है राव इंद्रजीत सिंह का, ठीक है ना, राव इंद्रजीत सिंह का इनके पास है। तो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इनको मिला हुआ है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात, और ये सब बीजेपी से हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें तो इनके पास क्या है, अर्थ साइंस की मिनिस्ट्री इनके पास है। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ये भी है इनके पास। फिर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन की भी मिनिस्ट्री है इनके पास। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखी जा सकती है। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट इंचार्ज की बात करें तो श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, इनके पास है पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मिनिस्ट्री। उसके बाद श्री जादव प्रताप राव गणपत राव, ये जो है ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में इनको स्थान दिया गया है। उसके बाद श्री जयंत चौधरी, है ना, तो ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में इनको स्थान बेसिकली दिया गया है यहाँ पर। तो ये क्या थे, ये जो भी हमने देखा, ये मोदी 3.0 मतलब जो एनडीए की सरकार है उनके मिनिस्टर्स की हमने यहाँ पर बात कर रखी है, ठीक है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कैबिनेट में ज्यादा फेरबदल नहीं है, ठीक है, चीजें कांस्टेंट चली आ रही है। सरकार जिस तरीके से पहले चल रही थी, अपने बोल्ड स्टेप को लेकर के सरकार आगे भी चलने की बात वो कर रही है। एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा वीडियो की आखिरी में, कि ऐसा कहा जाता था कि जो नीतीश कुमार है, ठीक है, नीतीश कुमार है, वो किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं, या फिर टीडीपी के जो चीफ है चंद्रबाबू नायडू साहब, वो भी किंग मेकर की भूमिका में भी हैं। लेकिन हमने इतने सारे मिनिस्ट्रीज की पोर्टफोलियो देख ली, इनको क्यों नहीं कोई मिनिस्ट्री मिली? इन दोनों को, चंद्रबाबू नायडू को भी कोई मिनिस्ट्री क्यों नहीं मिली? इन्होंने क्यों नहीं लिया? इसके पीछे का क्या एडिशन सब्सट्रैक्शन है, इसके पीछे का क्या गणित है, वो भी हमने वीडियो में बता रखा है। अब मेरा आपसे ये एक सवाल रहेगा कि ये जो हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, ये इसकी इसकी बात हमने की, हमने कैबिनेट की बात करी। अब बस ये बता दो कि संविधान के किस आर्टिकल में इन दोनों को डील किया गया है, कौन कौन से आर्टिकल में संविधान के इनको डील किया गया है। और ध्यान रखना, बाकी जो भी वीडियोस आपको लग रहे हैं कि आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, हमारे ही चैनल पे, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।